नमस्कार। जिंदगी में फेलियर या असफलता एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। हो सकता है किसी एग्जाम में अच्छे नंबर ना आए हों, या फिर बहुत मेहनत की पर वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। और ऐसे में दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अब क्या? खुद को कैसे समझाएं? तो अगर यही सवाल मन में चल रहा है तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इस असफलता से डील कैसे करें और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस फेलियर से हम इतना डरते हैं वो असल में हमारे लिए जरूरी क्यों है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जरूरी। देखिए, हम लोग ना असफलता को अक्सर एक अंत मान लेते हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि ये एक सबक होती है। फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमें और बेहतर बनाती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी कहानी उठाकर देख लीजिए, उन्होंने सफलता से कहीं ज्यादा असफलता देखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असफलता ही सबसे बड़ी टीचर है। तो सवाल ये है कि असफलता हमें सिखाती क्या है? एक तरह से यह हमें आईना दिखाती है। यह हमें बताती है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, हमें किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी में कभी कोई फेल ही ना हो तो क्या ये ज़रूरी बातें कभी कोई सीख पाएगा? कभी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फेलियर मिलने पर अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को कैसे संभालना है। क्योंकि देखिए, ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि जब भी कोई झटका लगता है तो दिमाग में सबसे पहले निराशा और डर ही आता है। लेकिन उस वक्त खुद से ये 3 बातें कहना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट था, पूरी जिंदगी नहीं। दूसरी बात, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, अपनी गलती से सीखो, क्योंकि हर असफलता कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हार तब तक नहीं होती जब तक हम उसे मान न लें। अगर हम अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वही असफलता हमें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। ठीक है, तो माइंडसेट पर तो काम हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि असफलता के बाद प्रैक्टिकली करना क्या है। चलिए इसके कुछ एक्शन लेने वाले स्टेप्स देखते हैं। यहाँ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, थोड़ा समय लें, अपने दिमाग को शांत होने दें। दूसरा, अपनी गलतियों को पहचानें और सोचें कि क्या बेहतर किया जा सकता है। और तीसरा, एक नई एनर्जी के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करें। और एक बात हमेशा याद रखनी है, असल में सफल वही होता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। यही तो सफलता का सबसे बड़ा राज है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, जिंदगी में फेल होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, ये सबके साथ होता है। लेकिन असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई फेल हुआ। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस असफलता के बाद क्या किया जाता है। अगर हार मान ली तो कहानी वहीं रुक जाती है। लेकिन अगर हम फिर से उठकर कोशिश करते हैं तो जानते हैं क्या होता है? वही असफलता, वही ठोकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बना देती है। तो अब सवाल ये है कि कोई अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल सकता है। इसके बारे में सोचना जरूरी है।